ने कही। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा डिजायर न्यूज से। यूपी के लिए आज एक अहम दिन है, ऐतिहासिक दिन है। अतीक अहमद, एक समय में प्रयागराज में जिसका साम्राज्य चलता था, अतीक अहमद आज उनके बेटे असद अहमद को झांसी में यूपीएसटीएफ ने मार गिराया। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में माफियाओं का कमर तोड़ा जा रहा है, मैं उत्तर प्रदेश के माफियाओं से अपील करूंगा, जब तक बीजेपी की सरकार है और बाबा मुख्यमंत्री हैं, तब तक या तो प्रदेश छोड़ के चले जाओ या तो शांत हो जाओ। और एसटीएफ वाले को हमारे तरफ से 51,000 का इनाम है। एक वक्त था कभी कभी गाड़ियां पलटती थी, गाड़ियां पलटने के साथ साथ आज मोटरसाइकिल पलटी है, लेकिन इस मोटरसाइकिल पलटने से इतिहास में एक चीज जरूर याद रखी जाएगी कि क्राइम कब आखिरी हो ये किसी को नहीं पता। उमेश पाल हत्याकांड में 5 लाख के आरोपी असद अपने एक साथी गुलाम के साथ फरार थे, पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे। और अगर मैं बात करूं कि इनको आज इतना बड़ा आतंकी या जो भी वर्ड आप कहो, देखिए, जो किसी को मारता है, मारना इस दुनिया में सबसे बड़ा जुर्म है, उसके साथ कितने परिवार खत्म होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने आज इतना बड़ा फैसला को अंजाम दिया। उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। उन्होंने अपनी बेटी का सुहाग के कातिलों को सजा दिलाई। 40 साल से भी अधिक अतीक अहमद ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी इतनी पैठ बना रखी थी कि आज जब उनके बेटे का इनकाउंटर हुआ है तो वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में थे। जब उनको पता चला कि उनका बेटा इनकाउंटर में मारा गया है तो वो बेहोश हो गए। और लाजमी है, अगर मैं बात करूँ एक बाप की, तो उसके सामने अगर उसका बेटा जाता है तो दुख की बात है, लेकिन सुख की बात ये है कि इस इंसान ने एक इतना बड़ा साम्राज्य क्रिएट कर दिया था कि उत्तर प्रदेश में चाहे सपा की सरकार हो, बसपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, लेकिन इनका आतंक, जमीनों पर कब्जे, किसी को भी मार देना। सभी की मांग यही है कि इस माफियाओं को खत्म किया जाए, जैसा सदन में बाबा जी ने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाए। और मैं उस वचन को मैं समझती हूँ कि वो अपने वचन को पूरा अंजाम देंगे। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि उमेश पाल की किस तरीके से सरेआम हत्या की गई। आज अतीक अहमद के चेहरे पर जो एक खौफ देखा गया, वो वाकई में अब उसके अंत का हो सकता है आखिरी खौफ हो। जी ने कहा था वो करके दिखाया। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने वही कार्य किया जिसके लिए वो संकल्प उनका था कि हम क्रिमिनल्स के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखेंगे। अतीक अहमद को शायद कभी पता भी नहीं था कि उमेश पाल हत्याकांड उसकी जिंदगी का आखिरी हत्याकांड हो सकता है। आज पूरा परिवार दर बदर भटक रहा है, छुपता फिर रहा है, सरेंडर नहीं कर रहा, इनाम रखे गए हैं। उसके बावजूद भी अगर हम बात करें कि उनका आतंक आज भी कम नहीं हो रहा। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने आज जो कहा है कि ऐसे लोगों को अगर वो पाताल में भी होंगे तो बख्शा नहीं जाएगा। बहुत बहुत बधाई देता हूं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से। इतने बड़े अपराध को अंजाम देने वालों का हश्र तो होना ही था ऐसा, लेकिन हम सबको प्रतीक्षा थी कि वो फांसी के फंदे पे लटकते पैरवी के आधार पर। लेकिन जब उन लोगों ने पुलिस पर गोली चलाई है तो पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, जिसमें यह खूंखार अपराधी ढेर हो गए हैं। और मैं फिर से एक बार पुलिस की टीम को बधाई देता हूं। बाकी बचे अपराधी पाताल के अंदर भी घुस गए होंगे तो उनको भी खोज निकालेगी उत्तर प्रदेश की पुलिस। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने पहली दफा यूपीएसटीएफ की सराहना की कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। अभी रिसेंटली कई दफ़े हमें पता नहीं चल पाता कि इंसान की जुबान से निकले हुए शब्द कब भगवान सुन ले। ये आज प्रूव हो गया है कि योगी आदित्यनाथ ने अभी कुछ समय पहले ही कहा था
कि हम ऐसे आतंकियों को जमीन में गाड़ देंगे, जमीन में मिला देंगे, और आज असद का वही हाल है। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, सरकार किसी है, गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अगर आप उसकी फुटेज देखेंगे, जिस तरीके से वो जमीन में पड़ा है, और बाप हो सकता है कि उसके जनाजे में भी ना आ पाए। अभी कल ही नैनी जेल से उनको आज कोर्ट में पेश किया, साबरमती जेल से उनको नैनी जेल लेके आया गया और उसको पेश किया गया, और जैसे ही उनको पेश किया गया उसी समय वहीं पर उनको सूचना मिली कि आज उनका बेटा एनकाउंटर में मारा गया। सूचना के आधार पर जब कुछ लोगों को इंटरसेप्ट किया गया तो उस दौरान दोनों तरफ से गोलियां चली, और उस पुलिस ऑपरेशन में हमारी एसटीएफ की टीम थी, जिनको अपराधीकृत करते हुए सबने देखा है, मुठभेड़ में घायल हुए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई, जिनकी पहचान असद पुत्र अतीक अहमद तथा गुलाम पुत्र मकसूदन के रूप में हुई। देखिए दोस्तों, आज कुछ दल ऐसे हैं कि अगर मैं सपा की बात करूं तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी में इनकाउंटर फेमस हो गया है। मायावती ने भी एक तरीके से इस तरीके का रुख उन्होंने अपना दिखाया है कि बड़ा अजीबोगरीब है। उनको लगता है कि कानून व्यवस्था अब चरमरा रही है, लेकिन क्या कोई ये सोच सकता है कि ये आतंकी पाले किसके थे? Mr. Ajay Bisht had actually said that gaadi palat jata hai, which means cars can overturn, right? Yeah, so his real name is Ajay Bisht. He calls himself an yogi, but that is his correct name. So I prefer to call people by their real names. So anyway, his car overturned, and the car, he says, gaadi to palat hi sakta hai. So the other name for Mr. Ajay Bisht was actually Mr. Togdo, because whenever he was Chief Minister, even when he was MP, he would like to tell his police and his law and order enforcement agencies that Togdo, which means finish them off. So this kind of complete lawlessness, jungle raj, without resorting to the rule of law, encounter killings have always flourished. करोड़ों रुपए की अगर इन लोगों ने लोगों की जमीनें हड़पी, परिवारों को खत्म कर दिया, जिसको जो चाहा उस तरीके से मौत दी इन्होंने, और आज जब इनके मौत करीब आ रही है तो इनको खौफ नजर आ रहा है। हो सकता है कि उमेश पाल हत्याकांड अब इनके घड़े की आखिरी बूंद हो जो छलक गई है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर अगर देखना हो कि लॉ एंड ऑर्डर किसको कहते हैं, सामान्य नागरिक कैसे अपने को सुरक्षित महसूस करता हो, तो बिहार के मुख्यमंत्री को भी योगी जी से सीख लेनी। आज कई लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं। अगर आप देखेंगे तो यूपी में आज एक नया मैसेज गया है। आज ओबीसी खुद तिलमिला गए हैं। उन्होंने हर किसी भी इस तरीके की आतंकी गतिविधियों में उनका एक ही मकसद रहता है कि वो इसको हिंदू मुसलमान करते हैं। तो फिर क्या जुनैद और नसीर के मारने वालों को भी गोली मारोगे? बताओ बीजेपी वालों, जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। मारो जुनैद और नसीर के कातिलों को। नहीं मारोगे, अब तक एक पकड़ा गया, 9 गायब। नहीं करोगे, ये कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, एनकाउंटर नहीं। तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो। फिर कोर्ट किस लिए है? अदालत किस लिए है? सीआरपीसी, आईपीसी किस लिए है? जजेस किस लिए है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए है? अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे। अगर मैं बात करूं आज अतीक अहमद के बेटे के इनकाउंटर की, तो ये योगी आदित्यनाथ और यूपीएसटीएफ की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और जो लोग गलत करते हैं, कभी ना कभी उनका घड़ा भरता है।
तो जैसे ही हमें और भी अपडेट आएंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार दोस्तों।